प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्न संग्रह की श्रृंखला के अंतर्गत संस्कृत पद्य पीयूषम के पहले पाठ रामस्य पितृभक्ति ही से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, रामस्य पितृभक्ति ही पाठ अयोध्या कांड के रिक्त स्थान सर्ग से संकलित है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक को आपको टिक करना है। पहला विकल्प है 17वें और 18वें सर्ग से, दूसरा है 18वें और 19वें सर्ग से, तीसरा है 19वें और 20वें, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपने रामस्य पितृभक्ति पाठ का ठीक ढंग से अध्ययन किया है तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे। इस पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, 18वें और 19वें सर्ग से। आप OMR शीट में प्रश्न संख्या के सामने दूसरे गोले को अंकित करेंगे, चिन्हित करेंगे। दूसरा प्रश्न है, सददर्शासने रामो निषण्णं पितरम शुभे। यह श्लोकांश किस पाठ से उद्धृत है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है रामस्य पितृभक्ति, दूसरा है सुभाषितानि, तीसरा है नारी महिमा, चौथा है नीति नवनीतम। सह रामः, उन राम ने पितरम पिता को शुभे आसने निषण्णं ददर्श, शुभ आसन पर बैठे हुए देखा। इस वाक्य से ही पता चल जा रहा है कि यह रामस्य पितृभक्ति ही पाठ से श्लोकांश उद्धृत है। तो दूसरे प्रश्न का सही विकल्प है पहला, रामस्य पितृभक्ति ही। तीसरा प्रश्न है, वाष्प पर्याकुले क्षण का अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आंसुओं से व्याकुल, दूसरा है आंसुओं से व्याकुल नेत्र, तीसरा है व्याकुल नेत्र वाले, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वाष्प पर्याकुल क्षण का अर्थ है आंसुओं से व्याकुल नेत्र वाले। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए आंसुओं से व्याकुल नेत्र वाले। दिए गए चारों विकल्पों में किसी भी विकल्प का सही उत्तर नहीं है, इसलिए इसमें चौथा विकल्प लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, दृष्ट्वा में प्रत्यय है। पहला दृश्य धन अनियर, दूसरा विकल्प है दृश्य धन त्वा, तीसरा विकल्प है दृश्य धन ल्यप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यदि आपने पाठ के बाद दिए गए अभ्यासों का ठीक ढंग से हल किया है तो आप इसमें से सही विकल्प चुन सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प दूसरा, दृश्य धन त्वा। 5वां प्रश्न है, महाराज दशरथ नाराज हैं, उनके वचनों का पालन न करते हुए 2 घड़ी भी जीवित रहने की इच्छा नहीं करता हूँ। किसने कहा? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कैकेयी, दूसरा राम, तीसरा दशरथ, चौथा सीता। तो आपने यदि पाठ का अध्ययन ठीक ढंग से किया है तो आप समझ जाएंगे कि यह राम का कथन है। 5वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा, राम। 6वां प्रश्न है, राघवेण इति पदे विभक्ति ही। 4 विकल्प हैं। पहला द्वितीया, दूसरा तृतीया, तीसरा चतुर्थी, चौथा पंचमी। राघवेण इसमें तृतीया विभक्ति है। तो प्रश्न संख्या 6वें का सही विकल्प है दूसरा, तृतीया। आप प्रश्न के आगे दूसरे विकल्प के गोले को चिन्हित करेंगे। 7वां प्रश्न है, रामायण रिक्त स्थान है। पहला महाकाव्य, दूसरा है आदि काव्य, तीसरा है खंड काव्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
इन चारों विकल्पों में से दूसरा विकल्प सटीक है, सही है। रामायण आदि काव्य है, इसलिए दूसरा विकल्प होगा आदि काव्य। रामायण महाकाव्य भी माना जाता है, किंतु जिस समय यह काव्य लिखा गया उस समय महाकाव्य की अवधारणा प्रवर्तित नहीं हुई थी, इसलिए इसे आदि काव्य कहा जाता है और आदि काव्य ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। 8वां प्रश्न है रामो द्विर्नाभिभाषते, सूक्ति रिक्त स्थान पाठ से उद्धृत है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है भारतवर्षम, दूसरा है नीति नवनीतम, तीसरा है रामस्य पितृभक्ति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 8वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, रामस्य पितृभक्ति। धन्यवाद।